तो जब 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ है, वो भी मोदी जी ने आजाद कराया, और एक वास्को डिगामा साहब गुजरात से आए थे जिन्होंने भारत की खोज करी, भारत की उत्पत्ति करी। नेहरू का नाम लेते ही कैसे इनको जो है नकनकाने लगते हैं, आप देख रही हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं मनवादी और द्रोणाचारी गुरु हैं, जो हर दलित पिछड़े के प्रतिभा का अंगूठा काट लेना चाहते हैं। बोलिए। तो आपने स्टूडियो में बैठा लिया, उपद्रव मचाया। नहीं बोलिए। देखिए, झूठ का विराह कितना भी गाया जाए, वो झूठ। श्रीमान मनोज यादव जी, मुझे लगता है लगातार तू सीख रहा तड़ाक है। की भाषा बदतमीज आदमी प्लीज सीखेगा, जब इसका आप कोई भी तर्क शुरू हो नहीं। गए, ठीक है। तुम बदतमीज हो, तुम्हारा बाप बदतमीज है। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मनोज यादव जी, ये कौन सी भाषा सुन है? लीजिए, ये मैं इसके बाप की बात का नाम कौन सी लूं? भाषा है? आप टीवी पर बैठे हैं, मैं इसके बाप का नाम लूं? नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नया वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज एक शानदार डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ, वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाले है बीजेपी की प्रवक्ता प्रेम शुक्ला के साथ कांग्रेस की प्रवक्ता अजय वर्मा एंड सपा की प्रवक्ता मनोज सिंह काका के बीच में। दोस्तों, आज की डिबेट चल रही थी जातिगत जनना को लेकर। कांग्रेस के सुप्रीमो राहुल गांधी तो हर जगह पिछड़े जाति के लोग खोजते हैं। पत्रकारों में, मंत्रिसभा में, विधानसभा में, संसद में राहुल गांधी चाहते हैं हर आदमी के माथे पे उसका जाति लिखा रहे। इसी मुद्दे को लेकर चल रही डिबेट में जब जुबानी जंग छिड़ गया, अचानक ही मनोज सिंह काका ने प्रेम शुक्ला की बाप को बदतमीज कह दिया। उसके बाद डिबेट में जो हुआ उसका आनंद लेने के लिए डिबेट अंत तक जरूर देखना एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। अभी विद्वान प्रवक्ता भाजपा के पिछले, अभी वो नेहरू जी, इंदिरा जी 64, 65, 71, 11 से निकल नहीं पा रहे, उसी अवसाद में जी रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था, रशिया में देश के प्रधानमंत्री हैं, ज्ञानी प्रधानमंत्री हैं, मित्रों 2014 से पहले भारत निराशा और अवसाद और पता नहीं किस किस में जी रहा था। 2014 से पहले कई बार रशिया में, यानी देश की धरती से बाहर जाके भारत को निराशा और अवसाद में जी रहा था, कई बार कहा। तो जब 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ है, वो भी मोदी जी ने आजाद कराया, और एक वास्को डिगामा साहब गुजरात से आए थे जिन्होंने भारत की खोज करी, भारत की उत्पत्ति करी। तो फिर इसके बाद जब राहुल जी हमारे नेता सदन में चर्चा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, जातीय जनगणना तो छोड़ दीजिए, 2021 की जनगणना ही नहीं कर रहे हैं आप, 24 आ गया। रुक, तेरे को बताते तेरी। नेहरू का नाम लेते ही कैसे इनको जो है नकनकाने लगते हैं, आप देख रही हैं। इंदिरा का नाम क्यों न लिया जाए भाई? इंदिरा गांधी की नाक से तो नाक मिलाते हैं, और जब उनकी नकटी वृत्ति को बताते हैं तो बहुत चिढ़ जाते हैं। इतना चिढ़ने की जरूरत है? राजीव गांधी के कारण ही श्रीमती सोनिया गांधी जो है वो कांग्रेस का है भाई। क्या मैं उनका नाम सम्मान से ही नाम दे रहा हूं? क्या अवमानना की भाषा की? कौन सी अवमानना वाली भाषा की, जरा बताइए। कौन सी अवमानना की भाषा बोली मैंने? कौन सी बोली, जरा अभी मुझे रेखांकित कर दीजिए। नकनकाना क्या है इसमें? अवमानने वाली भाषा है ये? ठीक है बोलिए। क्या इसका मतलब क्या समझा? बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है क्या? शुक्ला जी नहीं, अनायास हस्तक्षेप कर रहे हैं। वो देखिए किस तरह से जो है झूठ बोलना और बारंबार झूठ बोलना, यही कांग्रेस का चरित्र हो गया है। बात तो सही है। अभी इन्होंने जो है एजुकेशन बजट की बात की। 2013-14 में इन्होंने एजुकेशन बजट था इनका 74,000 करोड़। इस बार का एजुकेशन बजट है 1.48 लाख करोड़ प्लस 2 लाख करोड़ जो है जो इंटर्नशिप के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की दी जा रहा है, वो अलग। इनके बजट से 2 गुना बजट है, लेकिन ये बजट कम है। अब इनकी स्थिति है, बिना अध्ययन करके आने का यही परिणाम होता। ना तो राहुल गांधी जी अध्ययन करने को तैयार है, न कांग्रेस पार्टी अध्ययन करने को तैयार है, न कांग्रेस के समर्थक अध्ययन करने को तैयार है। साहब मुझे कृपा करके बताइए ना, कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी आप छोड़कर गए थे? और जो आप औसात की बात कर रहे हैं, फ्रेजाइल 5 टर्म जो है, ये किसने दिया था? ये क्रेडिट एजेंसीज ने दिया था वर्ल्ड वाइड। चित्रा जी मैं गलत कह रहा हूं तो टोकिएगा मुझे। फ्रेजाइल 5 भारत की अर्थव्यवस्था को, ये टर्मिनोलॉजी किसने क्वाइन की थी? भारतीय जनता पार्टी ने क्वाइन की थी। ये वैश्विक जो क्रेडिट एजेंसीज हैं, जो रेटिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने कहा था। ये सत्य है कि नहीं है? 4.6% पर ग्रोथ रेट छोड़कर गए थे, और कोविड के बावजूद आज दुनिया की सबसे तीव्रतम अगर कहीं पर ग्रोथ रेट है तो भारत में। ये सत्य है कि नहीं है? सब बातें बताई बीजेपी के प्रवक्ता ने, कीर्तन गाया, लेकिन ये नहीं बताया कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट इस देश में बीपी सिंह ने लागू किया, तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट अप्रासंगिक हो जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता आडवाणी ने मंडल कमीशन के रिपोर्ट के विरोध में कमंडल यात्रा निकाली। किस लिए निकाली? वो कौन लोग थे जो मंडल कमीशन के विरोध में इस देश के सदन में गए, हल्ला मचाए? वो वही लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं मनवादी और द्रोणाचारी
गुरु हैं जो हर दलित पिछड़े के प्रतिभा का अंगूठा काट लेना चाहते हैं। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? आज हमारे नेता ने एक सवाल खड़ा किया कि जिस सरकार के नाक के नीचे यूपीएससी का प्रतिभागी छात्र डूब के मर जाते हैं, वो छात्र ही नहीं मरे हैं, सरकार का इकबाल मर गया है। उस सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेने के बजाय दिन रात आप पर, इस पर, उन पर, मैं ये जानना चाह रहा हूं। अरे भैया, तो एलजी और आप दोनों की ही जिम्मेदारी है मनोज यादव काका जी, और हमारे नेता बिल्कुल दोनों की ही जिम्मेदारी है। एलजी और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, दोनों के बीच में देखिए, उस विषय पर अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, 6 बजे उस पर विस्तार से ग्राउंड जीरो से चर्चा होनी है, लेकिन ये बेहद गंभीर विषय है। दोनों ही जिम्मेदार हैं, अधिकारों की पॉलिटिक्स दोनों ही करते हैं, लेकिन उसकी नहीं सब मनोज यादव काका जी, अब हम स्पीच देने नहीं आए ना रैली में। आप तो सवाल इतना लंबा चौड़ा बोल चुके, 2 और लोग हैं। आप तो सब समझती हैं, आप तो सब समझ। योगी आदित्यनाथ जी में अगर इतनी सच्चाई है, हाँ। तो इस हिंदुस्तान के देश की पटल पर, देश की सदन में और उत्तर प्रदेश की सदन में वो रिकॉर्ड लाएं। और मैं आपसे यकीन दिला के कह सकता हूं, पूरा भरोसा है कि वो झूठ बोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का पूरा विमर्श वही है कि सुन लीजिए कि राजा ने बोला रात है, मंत्री ने बोला रात है, रानी ने बोला रात है, और ये सुबह की बात है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। ठीक है, पूरा झूठी उनको डेटा प्रस्तुत किया जा रहा। आज उत्तर प्रदेश की आज की हालात बताए ना कि उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में कितने में डीएम, कप्तान, एसपी दलित और पिछड़े वर्ग के हैं। उनका मुख्य सचिव किस जाति का है, डीजीपी किस जाति का है, प्रमुख सचिव गृह किस जाति का है। आज बजट में भी जाति खोज रहे थे राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी खड़े हैं उनमें, तो मतलब बजट में भी मुझे लग रहा है कि प्रेम शुक्ला जी इस पर जवाब देंगे कि फोटो में कितने अधिकारी किस जाति से खड़े हैं। देश के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनोज काका जी, आप मेरी बात सुनिए ना, सवाल भी सुनने का धैर्य दिखाइए। या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आम लोगों के हितों के मद्देनजर रोजगार की व्यवस्था है या नहीं है, महंगाई को लेकर सरकार के क्या प्रयत्न हैं, किसानों को लेकर सरकार, या फिर हम जाति जितने अधिकारी खड़े हैं भैया उनके माथे पर लगा दो कि कौन सी किस जाति के हैं। क्या इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे मनोज यादव काका जी? चित्रा ये पूरे देश में सब जानता है। अगर जिन लोगों को भी विधायी ज्ञान होगा कि इस देश में पिछड़ेपन का 2 कारण इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बताया। वो क्या बताया? शैक्षणिक बताया और जातिगत बताया। तो जब हमारे पिछड़ेपन का आधार ही जातिगत है, तो बिना जो तबका, जो समूह 90 हजारों, अरे भैया गरीबों को देखने जाने के लिए ठीक है, जातिगत जनगणना करवा लीजिए, समझ में आ गया। यूपी में जब आपकी सरकार बनेगी, आप लोग बार बार दावा करते हैं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी उन्होंने जो गंभीर आरोप लगाया, पहले जवाब दीजिए। धीरेन्द्र जी, चित्ररंजन जी इंतजार कर रहे हैं। बनते ही 3 महीने में ठीक है, प्रेम शुक्ला और जातिगत जनगणना जो संविधान के करा लीजिएगा। मनोज जी अभी जवाब सुन लीजिए भैया, अभी जवाब सुनने का धैर्य, जवाब सुनने का धैर्य। मनोज जी अभी 2027 में थोड़ा टाइम है, अभी जवाब ले लेते हैं, हमारे पास समय चला जाएगा वरना। बोलिए। आपने स्टूडियो में बैठा लिया, उपद्रव मचाया। नहीं बोलिए। देखिए, झूठ का विराह कितना भी गाया जाए, वो झूठ बोलने दे श्रीमान, झूठ का विराह गाते हुए मनोज जी प्लीज बोलने दीजिए। बकवास यादव जी प्लीज बोलने दीजिए आराम से। 1 सेकंड, कोई दूसरे पर टिप्पणी नहीं करेगा। 1 सेकंड मर्यादा झूठ का विराह गाने वाले इस विराह का अपनी बारी में तू तड़ाक कर रही है। कोई तू तड़ाक नहीं तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। प्लीज आप जवाब दीजिए भाई, वो 2 लोग इंतजार कर रहे हैं। तू तड़ाक किया, मैंने नहीं किया। कोई नहीं बोलेगा। मैं जवाब ही दे रहा हूँ, तू तड़ाक कर रहा है स्टूडियो में बैठ के। मनोज यादव जी, आपका ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा अगर आप लगातार बोलेंगे। कौन चीख रहा है? मनोज यादव जी, मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा अगर आप लगातार बोलेंगे तो। यही तो तुम दिखाना चाहते हो सर। मनोज यादव जी, मुझे लगता है ये लगातार तू चीख रहा तड़ाक है। की भाषा, बदतमीज आदमी प्लीज प्रेम शुक्ला जी, आप भी शुरू हो गए। ठीक है, तुम बदतमीज हो, तुम्हारा बाप बदतमीज है। मैं बिल्कुल नहीं शुरू हो रहा हूँ, अभद्रता कर रहा है लगातार वो। मनोज यादव जी, ये कौन सी भाषा है? सुन लीजिए, मैं इसके बाप की बात का नाम लूं? भाषा है? आप टीवी पर बैठे हैं, मैं इसके बाप का नाम लूं? 1 सेकंड, ऑडियो कितने बापों की औलाद है बताऊं, वो अच्छा लगेगा? प्रेम शुक्ला जी बिल्कुल नहीं। 1 सेकंड, अभद्रता के लिए आज तक पर कोई जगह नहीं है। कोई किसी के बाप के पास नहीं जाएगा इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए, और चैनल इससे कतई इसको स्वीकार नहीं कर सकता है। मनोज यादव काका जी प्लीज अपने शब्दों पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा ध्यान रखकर बोलने की जरूरत है। प्रेम शुक्ला जी, आप अपनी बात कीजिए। देखिए, झूठ कितना भी बोल लिया जाए, झूठ ही रहेगा। मंडल आयोग के संदर्भ में श्रीमान जी ने ऐसा झूठ बोला। भारतीय जनता पार्टी के 1984 के घोषणा पत्र में भी मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात है। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार से समर्थन बिल्कुल मंडल आयोग के मुद्दे पर नहीं लिया गया। और संसद में एक मुझे वाक्य कोई दिखा दे कि भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद ने
मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध किया। मैं चुनौती देता हूं मनोज यादव को इस बात पर माफी मांगनी चाहिए कि संसद के कार्यवाही में भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद ने न उच्च सदन में न निचले सदन में कभी किसी ने इस पर किसी प्रकार का विरोध नहीं किया है। विरोध किया था कांग्रेस ने। आज जिसके चरण चापन में जो है आप मस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी पिछड़ों का विरोध नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने कभी मंडल आयोग का विरोध नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पर जो है एक जाति विशेष के लोगों को जो आप थानों में नियुक्त कर रहे थे, तहसीलों में नियुक्त कर रहे थे, तो उसका तब भी विरोध किया। एक ही जाति विशेष के लोग जो है यूपीपीसीएस की परीक्षाओं में आ रहे थे, उसका विरोध किया करेंगे। और दलितों को जो है प्रमोशन में जो फिर लगे चिल्लाने हैं, चित्रा जी ये क्या तरीका है? नहीं बोलेंगे। चित्रा जी ये क्या तरीका फिर अभद्रता शुरू हो गई? नहीं बोलेंगे, बोलिए जल्दी से। बोल रहे हैं और उनका ऑडियो भी आ रहा है। देखिए किस तरह से पदोन्नतियों में, दलितों को पदोन्नतियों में से जो है प्रमोशन को खत्म करने का दुष्कर्म समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। हिम्मत हो तो ये मुलायम सिंह यादव का विरोध कर दें। हिम्मत हो अगर इनमें, ये पीडीए की बात करते हैं ना, मुलायम सिंह यादव ने दलितों को पदोन्नतियों में से पदोन्नति खत्म कर दी थी। ये 2003 से 7 के बीच के उनका जो कार्यकाल था उसमें, अगर इनमें हिम्मत हो। खत्म। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चलिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।